सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत में सर्पदंश की घटनाएं सबसे अधिक होती है। सांप के काटने से सर्वाधिक मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में 77% अधिक होती है। जून से सितंबर में सर्पदंश की घटनाएं चरम पर होती है। कहा जाता है कि सर्पदंश के शिकार अधिकतर लोगों की मौत अज्ञानता और डर की वजह से होती है। उचित समय पर पीड़ित को इलाज उपलब्ध हो जाए तो उसकी जान बच सकती है। लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध होती है, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक ऐसा भी अस्पताल है जहां पत्थर के टुकड़ों से सांप के काटने का इलाज होता है। ख्याति ऐसी कि यहाँ उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सिवान, गोपालगंज के अलावा नेपाल के लोग भी इलाज के लिए आते हैं। इस पत्थर के प्रभाव को देखते हुए लोग इसे जादुई और रहस्यमयी पत्थर भी कहते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का कहना है कि सांप के काटने से हर साल अपने देश में 46,000 लोगों की जान चली जाती है, जबकि केवल 30% पीड़ित ही इलाज के लिए अस्पताल पहुंच पाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में प्रतिवर्ष 4500 लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन औसतन 1 या 2 मरीज ही सर्पदंश के बाद एंटी स्नेक वेनम लेने पहुंचते हैं, जबकि मुजफ्फरपुर के भगवानपुर यादव नगर स्थित सांप कट्टी अस्पताल में इलाज के लिए प्रतिदिन आने वालों की संख्या औसतन 200 है। चाहे कितना भी जहरीला सांप काट ले, इस अस्पताल में मौजूद पत्थर सटाते ही 4 से 5 घंटों में सांप का विष शरीर से बाहर हो जाता है। पत्थर शरीर के सारे विष को चूस लेता है। सांप के काटने की जगह पर लगाते समय पत्थर का रंग सफेद होता है, पर जहर चूसते ही वह काला पड़ जाता है। शरीर से जहर का प्रभाव खत्म होते ही पत्थर स्वयं गिर जाता है। इसके बाद मरीज स्वस्थ हो जाता है। मनियारी की मौ हैदर को गुरुवार की अहले सुबह घर के पास ही जहरीले सांप ने काट लिया। बड़े भाई मोहम्मद अख्तर ने बताया कि अस्पताल के चिकित्सक की सलाह पर सांप काटे हुए जगह के ऊपर रस्सी से बांधकर मरीज को अस्पताल ले जाया गया। अब यहाँ उसका इलाज चल रहा है। देवरिया कोठी की एक 18 वर्षीय छात्रा रूबी कुमारी और अहले सुबह घर के पास जहरीले सांप ने काट लिया। सुबह अस्पताल में लाया गया, इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर है। अस्पताल में सांप काटने के इलाज के दौरान मरीज को सोने नहीं दिया जाता। जब तक पत्थर शरीर से स्वयं हट जाए, मरीज को टहलने के लिए कहा जाता है और नींद भगाने के लिए मरीज को कड़वी चाय पिलाई जाती है। भगवानपुर स्थित प्रभात तारा सांप कटी अस्पताल के पास पिछले 10 साल से दवा की दुकान चला रहे हैं। सरोज कुमार बताते हैं कि उत्तर के लिए यह अस्पताल किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ पर सांप के काटे हुए लोगों का पत्थर से इलाज किया जाता है। 5 घंटे तक पत्थर को मरीज के सांप काटे हुए जगह के आसपास सटा कर रखा जाता है। उसके बाद वह स्वस्थ हो जाता है। अप्रैल से अक्टूबर तक सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस सीजन में यहाँ प्रतिदिन 150 से 200 के करीब मरीज प्रतिदिन आते हैं। समय पर पहुँच गए 99% रोगी यहाँ से स्वस्थ होकर लौटते हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि यह अस्पताल जर्मनी के एक ट्रस्ट द्वारा 12 दिसंबर 1776 को स्थापित किया गया था। इसके बाद से यहाँ अस्पताल संचालित हो रही है। अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक से लेकर नर्स तक दक्षिण भारत के सभी ईसाई समाज से हैं। अस्पताल के नर्स ने बताया कि जिस पत्थर से सांप काटने का इलाज किया जाता है वह विदेश से आता है। सांप का जहर चूसकर लोगों को नई जिंदगी देने वाले उस पत्थर के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वह कौन सा पत्थर है, उसकी क्या असलियत है, कैसे वह सांप के जहर को निष्प्रभावी कर देता है। पर यह राज 47 वर्षों में कोई जान नहीं पाया। अस्पताल में काम करने वाले कोई भी चिकित्सक कर्मचारी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करते। खबरी चौखट की रिपोर्ट।